हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली ग्रेट। सो आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और आई ओपनर होने वाला है। आई होप अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनाउंस किया है, जो कुछ मेजर रिफॉर्मेशन लाने वाला है अभी के करंट एजुकेशनल सेक्टर में। अब आज के इस वीडियो में आगे के कुछ मिनटों में हम इसको बहुत ही ईजी टर्म में समझेंगे कि एक्चुअली ये किस तरह से अभी के करंट सिचुएशन को इम्पैक्ट करेगा। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि ये कब से एप्लीकेबल हो पाएगा। उसके साथ साथ बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन चल रहे हैं बच्चों के बीच में, बहुत सारे र्यूमर्स चल रहे हैं, सर्कुलेट भी हो रहे हैं कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम अब नहीं होंगे, 2021 में शायद चीज़ें बिल्कुल बदल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ों को भी बिल्कुल क्लियर करेंगे हम आगे आने वाले कुछ मिनटों में। जो भी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो एक्चुअली बेस्ड है और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो MHRD और PIB ने पब्लिश की है। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और चलिए देखते हैं एक एक करके क्या क्या चेंजेस हुए हैं और ये हमें किस तरह से अफेक्ट करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अभी तक की ओल्ड स्कूलिंग कैसे रही है। देखिए, अभी कोई बच्चा अगर स्कूल स्टार्ट करता है तो ऑब्वियसली वो किंडरगार्टन जैसे KG हम कहते हैं वहाँ पे उसके स्कूल में एडमिशन होती है। फिर वो जो इनिशियल पार्ट होता है KG से क्लास 1, 2, 3 इस तरह से आगे चलता है और अप टू क्लास 6 तक के रेंज को हम यूजुअली प्राइमरी स्कूलिंग कहते हैं। इसका कोई फिक्स डिवीज़न नहीं है, कई स्कूल अपने हिसाब से चीज़ें कर लेते हैं। कई स्कूल में अप टू क्लास 4 तक होता है, कई स्कूल में 5, बट अप टू क्लास 6 तक यूजुअली प्राइमरी स्कूलिंग चला करती है। उसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं एंड 6 to 8 अप टू क्लास 8 मिडल स्कूल यूजुअली नेम देते हैं। फिर वो सेम सब्जेक्ट वो आगे भी पढ़ता है अप टू क्लास 10th जिसे सेकेंडरी लेवल कहते हैं, और सीनियर सेकेंडरी होता है अब 10th के बाद, दैट इज़ क्लास 11th एंड 12th। जैसे 10th वो क्रॉस करता है उस समय उसको स्ट्रीम का चॉइस मिलता है। उससे पहले अप टू क्लास 10 तक स्ट्रीम का चॉइस नहीं होता, उसको कुछ फिक्स सब्जेक्ट डेफिनेटली पढ़ने पड़ते हैं। तो अब देखते हैं जो भी रिफॉर्म इस बार जो अभी करंट का एजुकेशन सिस्टम के लिए नॉर्म्स लाया गया है उसके लिए रिफॉर्म क्या क्या है इन स्कूल एजुकेशन, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जिसे नाम ECCE भी दिया गया है। इस बार जो एजुकेशन रिफॉर्म लाया गया है उसमें बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है अर्ली पार्ट ऑफ चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए, दैट मीन्स अप टू क्लास 6 तक के रेंज तक के लिए, जिसमें ये माना जाता है कि बच्चों का इनिशियल डेवलपमेंट उस रेंज में बहुत ही ज़्यादा होता है, चाहे वो ब्रेन डेवलपमेंट की बात हो या स्किल डेवलपमेंट की बात हो, उस पार्ट में उसकी ग्रास्पिंग कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो उसको एक यूनिवर्सलाइज करके एक जनरल पैटर्न पे चीज़ों को लेके आने की बात कही गई है। 10+2 बोर्ड स्ट्रक्चर को ड्रॉप कर दिया गया है, बट ध्यान दीजिएगा 10+2 के बोर्ड स्ट्रक्चर को ड्रॉप किया गया है, बोर्ड एग्जाम को ड्रॉप नहीं किया गया है। इसको लेके काफ़ी मिसकॉन्सेप्शन अभी चल रहे हैं, इसको मैं अभी क्लियर भी करूँगा। अब जो नया स्ट्रक्चर है वो है 5+3+3+4 का। इसका मतलब क्या है वो अब हम एक एक करके देखेंगे। सो फॉर अ चाइल्ड फ्रॉम एज 3 to 18 ईयर्स राइट टू एजुकेशन विल बी एप्लीकेबल, ठीक है। सो 18 ईयर्स, इस एज को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया, अभी 18 ईयर नहीं था, इसको अब एक्सटेंड कर दिया गया 3 to 18 ईयर। मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो क्लास 3 में स्कूल में एंटर करेगा और क्लास 12 जो है अप टू 18 ईयर तक वो कंप्लीट कर लेगा। तो इसका जो ब्रेकेज है उसको थोड़ा सा ढंग से देखते हैं। आप देखिए 0 to 3 ईयर्स जो इनिशियल एज में बच्चा होता है तो उसमें लर्निंग एट होम दैट इज़ प्री स्कूल का टाइम होगा, उसमें स्कूलिंग स्टार्ट नहीं होगी, बच्चा अपने घर पे पढ़ेगा और मिनिस्ट्री इसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस सजेस्ट करेगी कि बच्चे को किस तरह से ग्रो करेंगे। 3 ईयर ऑनवर्ड स्कूल स्टार्ट होगा और इनिशियल जो पार्ट होगा अप टू 3 to 8 ईयर्स, इस पार्ट को फाउंडेशन लेवल पर रखा गया है। दैट मीन्स वो KG जो किंडरगार्टन का टाइम हो गया और अप टू क्लास 2 तक उसे आप बिल्कुल फाउंडेशन लेवल के रेंज में मान सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 साल होंगे दैट इज़ उसका 8 to 11 ईयर, वो प्रिपरेटरी रेंज में आएगा, दैट इज़ फ्रॉम क्लास 3 to 5। उसके बाद को जो डिवीज़न है दैट इज़ फ्रॉम 11 ईयर्स to 14 ईयर्स, जिसे मिडिल रेंज कहेंगे, वो क्लास 6 to 8 तक के बीच का रहेगा। और जो लास्ट का रेंज है दैट इन 14 to 18 ईयर्स, वो सेकेंडरी रेंज में आएगा, जिसके अंदर सीनियर सेकेंडरी भी इंक्लूडेड है, अप टू क्लास 12 दैट इज़ 9 to 12। तो यहाँ 4 साल का इंपॉर्टेंट काफ़ी रेंज है और इस पर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंजेस भी किए गए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ अगर हम इंपॉर्टेंट बातों को और डिस्कस करें, सो कोर्सेज और बुक जो है उसको सजेस्ट किया गया है रीडिज़ाइन करने के लिए, सो दैट इट कैन प्रमोट मोर एप्लीकेशन बेस्ड एंड एनालिटिकल बेस्ड लर्निंग, ठीक है। अब इसमें कितना टाइम लगेगा और कब से होगा इसको मैं लास्ट में आपको बताऊँगा। टीचिंग अप टू क्लास 5 इज़ टू बी इंक्रीज इन मदर टंग एंड रीजनल लैंग्वेज। अब ये बात कही गई है कि अप टू क्लास 5 का जो टीचिंग है उसको मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में कराया जाए। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा अभी के सिनेरियो को देख के, बट देखते हैं इसको किस तरह से अप्लाई किया जाएगा। जो 8 पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटर्नशिप ऑप्शन विल बी अवेलेबल फॉर क्लास 6 ऑनवर्ड। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली स्कूलिंग अपॉर्चुनिटीज़ में स्कूलिंग लेवल पे इंटर्नशिप वगैरह का ऑप्शन बच्चों के पास अभी तक नहीं रहा करता था।
तो अब रियल लाइफ प्रॉब्लम को डील करने के लिए कुछ छोटे मोटे इंटर्नशिप ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा पॉइंट इंट्रोड्यूस किया गया है। And ninth point is also very very important, that there is no rigid separation between academic stream, extracurricular activities like music, sports etc। अभी तक देखिए एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट को एक एक्स्ट्रा करिकुलर की तरह ट्रीट किया जाता था, उसके मार्क्स नहीं हुआ करते थे मोस्टली अप टू 10th क्लास, और उसको लेके एक मेन स्ट्रीम का डिवीज़न नहीं हुआ करता था। बट अब ऐसा कोई सेपरेशन नहीं होगा। इवन साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, इस टाइप के भी सेपरेशन को भी हटाया गया है। किस तरह से हटाया गया है करते हैं बात, बट अब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को या एक्स्ट्रा करिकुलर को भी एक मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट की तरह लेके चल पाएंगे, ऐसा प्रपोज्ड है। आगे बात करते हैं, सिलेबस को भी थोड़ा रिड्यूस करने की बात कही गई है, सो दैट बच्चा थोड़ा कम स्ट्रेस सिचुएशन में ओपन माइंड होकर सब्जेक्ट को एंजॉय कर सके, और इसको कोर्स कॉन्सेप्ट तक लिमिट करने की बात कही गई है। और ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट इज़ टू बी इनकरेज्ड टू लर्न कोडिंग फ्रॉम क्लास 6। अभी के टाइम में कोडिंग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, चीज़ें उस तरह से बहुत मॉडिफाई कर रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी टाइम आ चुका है, तो इसको लेके कोडिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है क्लास 6 ऑनवर्ड, जो एक बहुत ही अच्छा स्टेप होगा। चलिए अब देखते हैं इन सारी चीज़ों को चेंज करने के बाद अब स्कूलिंग कैसे बदल जाती है और नया कॉन्सेप्ट कैसा होता है। तो ये मानते हैं कि स्टूडेंट जो है अपना वो 3 साल का है और यहाँ से स्कूल स्टार्ट होता है। सो फाउंडेशन अप टू क्लास 2 तक होगा इसका, जहाँ पर नॉर्मल अभी तक का जो फाउंडेशन है उसी टाइप से रहेगा, उसमें थोड़ा सा और चीज़ों को चेंज किया जाएगा, सो दैट एनालिटिकल वे में बच्चे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से सीख पाएँ, एक्सपेरिमेंटल वे में, थोड़ा प्रैक्टिकल वे में सीख पाएँ। उसके बाद अप टू क्लास 5 प्रेपरेटरी रेंज है जो हमने यूपर डिस्कस किया। 5 के बाद क्लास 8 तक का जो रेंज है, जैसे मिडिल रेंज है, यहाँ पर वो वेरियस सब्जेक्ट स्टडी करेगा, जैसे कि साइंस, लैंग्वेज स्टडी करेगा, सोशल साइंस etc, जो यूजुअली वो अब तक क्लास 10 तक स्टडी किया करता था। बट अब इंटरेस्टिंग चेंज आता है जब वो क्लास 9th में आएगा, जहाँ पर सेकेंडरी स्टार्ट होता है। इस पॉइंट पर अब उसके पास फ्रीडम होगा सब्जेक्ट चूज़ करने का, ठीक है। अभी तक ये फ्रीडम नहीं रहा करता था, वो 10th के बाद दिया जाता था, अब फ्रीडम सब्जेक्ट चूज़ करने का होगा। कोई कंस्ट्रेंट नहीं होगा स्ट्रीम का, लाइक साइंस, आर्ट, कॉमर्स, ऐसा नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे। अगर साइंस करेंगे तो उसके साथ पैरेलली आपको वही सारे सब्जेक्ट ही लेने पड़ेंगे, और आप दूसरे सब्जेक्ट को मेन स्ट्रीम में नहीं ले सकते हैं, और लिमिटेड सेट ऑफ स्ट्रीम ही अवेलेबल है आपके पास। तो देर आर बंडल ऑफ सब्जेक्ट्स, और उसको मिक्सअप करके थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी डाली गई है स्ट्रीम को चूज़ करने के लिए, सब्जेक्ट को चूज़ करने के लिए। सो बच्चा एज़ पर अपना करियर गोल सब्जेक्ट को चूज़ कर सकता है और बाकी चीज़ों को डिस्कार्ड कर सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि बच्चा एम कर रहा है इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को या मेडिकल को, तो हो सकता है वो शायद 9th के बाद ऐसी चीज़ें डाली जाएँ कि वो सोशल स्टडीज़ अगर नहीं पढ़ना चाहता है तो अप टू क्लास 8 के बाद वो उसको डिस्कार्ड कर सकता है, और वाइस वर्सा भी शायद ट्रू हो सकता है। इसको देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको किस तरह से गवर्नमेंट अप्लाई करेगी। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट ये है कि उसके पास एक ऑप्शन होगा, वो क्लास 10th के बाद, क्योंकि 12th पे ख़त्म हो रहा है अपना सेकेंडरी रेंज, क्लास 10th के बाद वो एग्जिट कर सकता है और बाद में फिर उस नेक्स्ट फेज़ में री एंटर भी कर सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन की कि बोर्ड एग्जाम का अब क्या है भाई। कि बोर्ड एग्जाम को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है, कई बच्चे इस चीज़ को लेके भी खूब कंफ्यूज हैं कि अब 10th का बोर्ड हट गया है क्या बोर्ड एग्ज़ाम अब नहीं होंगे, नेक्स्ट ईयर से चीज़ें बदल जाएंगी क्या। तो देखिए पहले तो कि जो बेसिक अपने फ्रेमवर्क हैं, दैट इज़ क्लास 2 के बाद 3rd, 4th, 5th, 6th और 8th तक जो डिवीज़न वाले पॉइंट्स है, उस पार्ट पर जो स्कूल है वो इंटरनल एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। जो लेट से क्लास 3 का हो गया, 5 वाले एंट्री पॉइंट पर, 8 वाले एंट्री पॉइंट पर स्कूल इंटरनली एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। 10th और 12th का बोर्ड होगा, सो इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये स्पेशली मेंशनड है वहाँ पे कि 10th और 12th के बोर्ड को हटाया नहीं गया है। हाँ, ये जरूर प्रमोट किया गया है कि सिलेबस को रिड्यूस किया जाए, कुछ इस तरह से रिड्यूस किया जाए कि ज़्यादा कोर एनालिटिकल बेस्ड और स्किल बेस्ड चीज़ों को प्रोमोट कर सकें हम। एग्ज़ाम जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएंगे वो ज़्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे। कॉमन एग्ज़ाम सिस्टम रखने की कोशिश की जाएगी फॉर ऑल टाइप ऑफ स्कूल, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो। और जो रिपोर्ट कार्ड अब आपका दिखेगा उसमें आपके स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ बेस की मार्किंग की जाएगी, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि ये सारे चेंजेस जो अभी हो रहे हैं वो कब से एप्लीकेबल होंगे, क्या डेडलाइन है, क्या अगले साल से ही अप्लाई हो जाएंगे। तो देखिए ये जो चेंजेस किए गए हैं वो बहुत ही बेसिक चेंजेस हैं, और अगर हम बात करें इस बेसिक चेंज को अप्लाई करने के लिए काफ़ी लंबा समय लगने वाला है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसके लिए रेंज भी काफ़ी लंबा लिया है। अगर हम बात करें तो उसने कहा है कि 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो टू बी इंक्रीज अप टू 2035। ये GER जो एक टर्म है वो
एक्चुअली वो टर्म है जिसमें जितने बच्चे प्राइमरी लेवल पे एडमिशन लेते हैं और स्कूलिंग करते हैं, तो उस पार्ट को इंक्रीज़ करने का अभी जो है ये काफ़ी 20s के रेंज में 50% तक को इंक्रीज़ करने का टाइमलाइन उन्होंने 2035 तक लिया है। जो यूनिवर्सलाइजेशन की बात मैं कर रहा था अर्ली एजुकेशन की, उसका टाइमलाइन उन्होंने 2030 तक का रखा है। टीचर्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस असेसमेंट रिफॉर्म दैट इज़ 2023। जो बुक चेंज, सिलेबस रिडक्शन या फिर जो मेजर चेंजेस होने वाले हैं 9 to 12 सेगमेंट में, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 2 to 5 ईयर्स तक में चीज़ों को धीरे धीरे करके बदला जाएगा। ये बहुत ही ईजी वे में नेक्स्ट ईयर में बदला नहीं जा सकता, तो अगले साल डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम जैसे अभी हो रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली वैसे ही होंगे, और आपका जो सेगमेंट है वो उसी तरह से रहेगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपके एनसीईआरटी को मॉडिफाई करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ टाइम के बाद ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जो बच्चे अभी 10th में है, 11th में है, मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह का सिस्टम है आपका उसी तरह से चीज़ें अभी आपके लिए चलेंगी, और जो बच्चे और लोअर लेवल पे हैं मे बी उनके लेवल पे चीज़ों को थोड़ा जल्दी बदला जाए। तो आप अपने प्रिपरेशन को नॉर्मल तरीके से ही कंटिन्यू रखिए। ये चेंजेस बहुत ही अच्छे हैं अगर इनको ढंग से अप्लाई कर दिया जाए, क्योंकि चेंजेस जो हैं ये काफ़ी टाइम के बाद हुए हैं, ऑलमोस्ट 34 ईयर के बाद इस तरह की चीज़ें प्रपोज की गई है। ध्यान रखिएगा, इसका जो नाम है दैट इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसका मतलब ये नहीं कि 2020 में अप्लाई हो जाएगा, इट इज़ नाउ एक्सेप्टेड एज अ एजुकेशन पॉलिसी, और अब इसके लिए कुछ टाइम लगेगा इसको प्रॉपरली अप्लाई करने में। हो सकता है आगे इसको मॉडिफाई भी किया जाए। यूजुअली जो प्रीवियस एक्सपीरियंस देखा गया है कि लास्ट वर्ड जब ये आया था तो 4-5 साल के बाद फिर मॉडिफाई किया गया था। तो देखते हैं अभी इसको टाइम लगेगा प्रॉपरली मॉडिफाई करने के लिए, बट ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा स्टेप है। और अगर इसको प्रॉपरली मॉडिफाई कर दिया जाए जैसा ऑन पेपर दिख रहा है, तो एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस भी देखने को मिलेगा। स्टिल अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रिगार्डिंग अभी के एजुकेशन पॉलिसी के लिए, तो यू कैन जस्ट कमेंट एंड आई विल जस्ट मेक श्योर कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल फॉर योर रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन, बी हैप्पी एंड बी एनकरेजिंग टू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। Thanks for watching. Please like, share and subscribe for further updates.